दुर्ग में नन की गिरफ्तारी को लेकर मचे बवाल पर आज अंबिकापुर में भी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर न्याय की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के दुर्ग में 2 नन सिस्टर को हिरासत में लिया गया था, जिससे पूरे प्रदेश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में आक्रोश व्यक्त हो गया था। उसी के तर्ज पर आज अंबिकापुर शहर में भी क्रिश्चियन समुदाय के साथ मुस्लिम समुदाय, कांग्रेस पार्टी, चर्च संगठन सहित अन्य संगठन के लोगों ने साथ देते हुए आक्रोश रैली में शामिल हुए और पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए नन को दोष मुक्त बताते हुए धर्मांतरण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। विरोध रैली में शामिल सिस्टर ने कहा कि हम भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। वही कहा गया है कि देश के निर्माण में ईसाइयों और अल्पसंख्यक समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में उन्हें झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और गृह विभाग बजरंग दल के द्वारा चलाए जा रहे बजरंग दल के इशारे पर गृह विभाग काम कर रहा है। नन की घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ दाएं बाएं चलने वाले लोगों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। यह प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 2 नन सिस्टर्स लोगों को दुर्ग में जो बिना कारण का, बिना दोषी का उन्हें जेल में डाला गया था, उसका विरोध में हम यहाँ खड़े हैं एक मत हो करके। और जो भी बजरंग दल हो या ज्योति जो उनके विरोध में जिस तरीका से व्यवहार की, उस व्यवहार के प्रति हम लोगों को मानसिक प्रताड़न हो रहा है, क्योंकि उसको क्या राइट है उसका प्रताड़न करने के लिए। उसको कौन जिम्मा दिया है कि वो कई प्रकार की सवाल करें बच्चों को। बच्चे लोग जो अपना जीविका के लिए लिया जा रहा था, उस पर उन्हें अनावश्यक धर्मांतरण का विरोध करवाया है। उन्हें जबरदस्त विरोध का सहारा दे करके उन्हें जेल में डाला गया, जिसके विरोध में हम खड़े हैं। क्योंकि 2 नन्स जो थे वे निर्दोष हैं और 3 बच्चे जो आदिवासी थे अपना जीविका के लिए जा रहे थे काम करने के लिए, वे निर्दोष हैं। हम उन्हीं के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि झूठा आरोप ना लगाया जाए और सत्य के लिए खड़े हो जाए। हम कहीं भी किसी भी धर्म के हैं, हिंदू, जाति, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि वे सबका विकास के लिए काम करें, किसी जाति धर्म के विरोध में वे प्रताड़न ना करें। यही हमारा आज का जो एक साथ खड़े हैं उसका मतलब है। आखिर क्या लगता है कि इसके पीछे का मुख्य वजह कौन है, किन लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, क्या लगता है आप लोगों को? इसकी वजह क्या है उसे मुझे मालूम नहीं है। जो मैं न्यूज़ में सुनी हूँ, बजरंग दल का सबसे बड़ा हाथ है और ज्योति शर्मा का जो बहुत ही गलत तरीका से व्यवहार किया है, हम उसका कड़ी विरोध करते हैं। उनको प्रताड़न दिया जाए और उन्हें जेल की सजा मिलनी चाहिए। कुछ दिनों पूर्व दुर्ग रेलवे स्टेशन पे जो 2 ननों से संबंधित कोई घटना हुई थी, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन करते हुए 3-4 जो संगठन हैं सरगुजा जिले के, जिसमें ऑल चर्च एसोसिएशन हो गए, अपना कांग्रेस पार्टी हो गई और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन के रूप में एक रैली का आयोजन किया गया था। तो आज घड़ी चौक पर रैली का समापन हुआ और वहाँ पर उनसे एक ज्ञापन प्राप्त किया गया है। चारों जो संगठन हैं उनसे ज्ञापन दिया गया और उसके उचित माध्यम से जो ज्ञापन जिनके नाम पे है, जैसे राष्ट्रपति महोदय हैं, NHRC है, उन तक उसको उचित माध्यम से पहुंचाया जाएगा। एक देश है और इसकी स्वतंत्रता में ईसाइयों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। देश के निर्माण और विकास में ये ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे पास इस हद तक अत्याचार चल रहे हैं, जिसको हम एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये धैर्य के बाहर की बात है। इसलिए हम अपना एक तरह से आक्रोश या विरोध जताने के लिए इतनी भारी संख्या में आए हुए हैं। मुझे लगता है कि शासन, केंद्र की और राज्य की शासन हमारी आवाज़ सुने और हमारे प्रति सहानुभूति पूर्वक जो भी न्याय दिलाना है देने का कार्य करे। थैंक यू। हमारे साथ सिस्टर लोग आए हैं
और इनके दिल में बहुत तकलीफ हुआ है। जिस ढंग से दुर्ग में जो घटना हुई है 2 नन बहनों के साथ, थाने में भी घुस के बीजेपी के समर्थित महिलाओं ने उनके साथ भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में गृह विभाग बजरंग दल चला रहा है। बजरंग दल से जुड़े महिलाएं वहां घुस के हमारे नन सिस्टर के साथ बदतमीजी से पेश आए हैं। नंबर 1, ये ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और गृह विभाग बजरंग दल चला रहा है। बजरंग दल के इशारे में गृह विभाग काम कर रहा है। उनके डायरेक्शन पर किसी का पशु पकड़ लो, किसी का ट्रक पकड़ लो, किसी को उठा के बंद कर दो, किसी का हत्या कर दो और गृह विभाग उसके साथ खड़ा रहता है। बड़ा दुख लगता है। गृह विभाग का काम लगता है छत्तीसगढ़ में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में कंवरिया लोगों के फूल बरसाना, उनका पांव मालिश करना, उनको नमक पानी गर्म पानी से सेकना, गृह विभाग ये करेगा। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ का गृह विभाग यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेगा, यहाँ राम क्या सुंदरकांड पढ़ेगा, यहाँ भंडारा लगाएगा और कोई काम नहीं है क्या? ये सब का कौन देखेगा? आए दिन चोरी हो रही, डकैती हो रही, मर्डर हो रहा है, कौन देखेगा? गृह विभाग सुंदरकांड पढ़ने के लिए है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्या है? बजरंग दल को दे दिया गया छत्तीसगढ़ में गृह विभाग को क्या? शर्मनाक है। इस शर्मनाक का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सब देश संविधान के तहत चलेगा, संविधान के दाएं बाएं जो चलेगा उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। धन्यवाद।